क्वेश्चन नंबर 9 में लिखो विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो PH5 और BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, ये बिल्कुल सही आंसर है। और P पाई डी पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2। SO2 का कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, देखो एक बार आप लोग, लास्ट में भेजा हुआ है। SO2 में P पाई और D पाई दोनों प्रेजेंट होते हैं। और SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप। हाँ, यहाँ पे इसने गलत कर दिया। SeF4 और CH4 ऐसे ही होता है 16 ग्रुप का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो SeF4 होता है और CH4 होता है उसका सेम शेप नहीं होता है। यहाँ पे मिसिंग कर दी है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि Se होता है ऑक्सीजन फैमिली का, ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। देखो SeF4 और CH4, तो इसमें तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए और 0 लोन पेयर हो गए। और इस केस में क्या होगा, देखो इसमें 4 बॉन्ड पेयर होगा क्योंकि 4 के 4 फ्लोरीन है, लेकिन 1 लोन पेयर होगा क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन दोनों का शेप सेम नहीं होगा। तो 9 का थर्ड ऑप्शन। इसके बाद बताओ 10 से 15 तक, 10 to 15 कोई क्वेश्चन। जैसे ही आपको देखो कोई आंसर मिलता है तो एक आंसर होता है, हर एक में एक ही आंसर गलत या सही होता है। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सही या गलत मिल गया और वही क्वेश्चन में पूछा तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। 13 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3- आयन। देखो इसमें से कौन सा नहीं बनाएगा, तो कौन सा नहीं बनाएगा जिसके पास क्या नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। जिसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को फैला नहीं पाएगा, यानी ज्यादा कंपाउंड नहीं बना पाता है। इसीलिए मैंने कहा था जो छोटे मेंबर होते हैं वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करते हैं, छोटे मेंबर। रीजन क्या था, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा ऐसा है, बिल्कुल सार्थ मिस कर गया, जो सबसे छोटा मेंबर होगा अपने यहाँ का। वो देखो बोरोन फैमिली है, बोरोन फैमिली, हाँ बिल्कुल सही है, बोरोन। ये है आपका बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। तो सबसे छोटा मेंबर होता है, इसके पास क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। अब ये अगर ये इसके पास कितने ऑर्बिटल है, देखो s में 1 ऑर्बिटल है और p में 3 ऑर्बिटल है, तो ये मैक्सिमम और मैक्सिमम 4 एटम तक बना सकता है, बस ये 4 से ज्यादा नहीं बना पाएगा। रीजन क्या है कि और बॉन्डिंग कहाँ करेगा, इसके पास 2s है 2p है लेकिन 2d प्रेजेंट नहीं है, तो ये मैक्सिमम 4 ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, यानी 4 ही एटम के साथ कंबाइंड हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे MF6 पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा अपने, तो इसीलिए बोरोन होता है जो ये हायर नहीं बना सकता, मैक्सिमम 4 तक ही बना सकता है, 1 2 3 4। जैसे मैंने कहा था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 ही होती है। रीजन क्या है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ऐसी ऑक्सीजन वगैरह भी नहीं करते हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो जो छोटे मेंबर होते हैं वो हायर कंपाउंड नहीं बना पाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तो सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है जो बिल्कुल सेम है जैसा भी मैंने आपको बताया था, चेक वैसे ही करना है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, वैसे 10 है, सेम है, एक बार ट्राई करके देखो। इसके अलावा बताओ मुझे जल्दी से, आप 10 से 20 तक जल्दी नीट वाला खत्म कर दो। अब 11 क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल 120 किसका होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में बॉन्ड एंगल 120 किसका होगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, जिस 120 एंगल किसका होगा, जिसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। सिंपल सी बात है, sp2 में 120, तो हाइब्रिडेशन निकालो आप बस। अगर sp होगा तो 180, अगर sp3 होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट। अब चेक करना है आपने कि जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन होगा उसका बॉन्ड एंगल 120 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में चेक करना है आपने, ये खुद करो क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है हाइब्रिडेशन का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे बताओ। 10 से और 20 के बीच में 17 और 18, ओके 17, 18 एंड 20 तीन है बस, हम फिर नेट को खत्म करते हैं, अब JEE में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अब magnesium react with an element to form an any compound if the ground state electronic configuration is this one। सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, देखो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी। वैलेंसी आपको क्वेश्चन में बोला है कि फॉर्मूला बता दो, तो मैग्नीज की वैलेंसी कितनी होगी और एक्स की वैलेंसी कितनी होगी, यहां से ही फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, वैलेंसी। Mg होता, सॉरी मैग्नीशियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि Mg की वैलेंसी +2 होती है, फिक्स है। अब देखो सेकेंड वन आपको दे दिया बोरोन फैमिली का, देखो 3 2 5 2 7, सॉरी ये दे दिया आपको नाइट्रोजन फैमिली का, ये आपको दे दिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आपको पता है वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन दे दिया देखो 7 है, 1s2 2s2 2p3 यानी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको पता है 3 होती है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 8 करने के लिए। इसके लास्ट में देखो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 + 2 5, तो रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और ये इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेंगे, डोनेट करना नहीं करते, क्योंकि लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2। तो अब सोच लो कंपाउंड क्या बनेगा। कंपाउंड के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल सा आंसर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है ये। क्वेश्चन नंबर 17 में कभी भी आपको कंपाउंड पूछा है तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैलेंसी फर्स्ट, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आराम से आ जाएगा। तो समझ में आ गया। 17 के बाद हम आते हैं 18 पे। 18 पे उसने कहा है आपको, हाँ फोर्थ ऑप्शन इज राइट, वेरी गुड। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है बस, कभी भी कोई फॉर्मूला आएगा तो यू हैव टू कैलकुलेट इट्स वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो 18 क्वेश्चन में उसने पूछा है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पेंट 2 इन 4 आइन। पेंट का मतलब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। अब वो कह रहा है 2 इन एंड 4 आइन, 2 में डबल बॉन्ड और 4 में ट्रिपल बॉन्ड। बाकी देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। इसमें देखो 1 2 3 एक ऊपर, 1 2 3 एक इधर, इसमें 1 2 3 4 ये पूरा कंप्लीट है, इसमें 1 2 3 1। कार्बन की वैलेंसी ये है। अब बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई। पाई तो क्लियर आपको नजर आ जाएगा, यहां से 1 और यहां से 2। डबल बॉन्ड में 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, तो पाई तो क्लियर हो गया आपके पास। सिग्मा के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सी ट्रिक, कि जितने क्या होंगे, जितने एटम कंबाइंड होंगे, कितने एटम कंबाइंड है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है तो 11 - 1, जितने एटम कंबाइंड होंगे उसमें से एक कम कर दो, यानी 10 आंसर। तो सिग्मा 10 और पाई 3 जो भी ऑप्शन होगा, हाँ N4 तो इसका आंसर हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन होगा 18 का, 18 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, 10 सिग्मा बॉन्ड एंड। तो अब लास्ट में 20 क्वेश्चन में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 20,
पेज नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। क्वेश्चन में से सबको देखो एक बार आप लोग, और कोवेलेंट कैरेक्टर को कौन सा स्टेटमेंट आपको बताता है, ध्यान रखना है। दूसरा लिखा है उसने SiCl4 इज इजली हाइड्रोलाइज्ड। थर्ड वन इज GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। और फोर्थ वन है SnF4 इज आयनिक इन नेचर। और क्वेश्चन कहता है इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट में देखो आपको बताना है, आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है बताओ। 1, 2, 3 और 4 में से कौन सा ऑप्शन है? आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है 20 में? इनकरेक्ट कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20 अवधूत कह रहा है 2। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर को हम कभी भी नापते हैं किससे? फैजान रूल से। कोवेलेंट कैरेक्टर को हम देखते हैं फैजान रूल। तो फैजान रूल क्या कहता है? हाँ आयुष यादव सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 20 आवाज सबको सुनाई दे रही ना मेरी? अब इसमें देखो पहला है इसमें कोवेलेंट नेचर का, तो PbF4, तो इसमें 4 Pb की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 4। तो कोवेलेंट नेचर का पता कैसे चलेगा हमें कि कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? कैटायन का साइज, कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, जितना स्मॉल साइज होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकंड, उसका चार्ज हाई होना चाहिए, हाई चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लोरीन लगा हुआ है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन के लिए यहाँ पे साइज बड़ा होना चाहिए। एनायन के केस में क्या होता है? एनायन का साइज भी बड़ा होना चाहिए, एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए, और एनायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, तो इसमें डायपोल मोमेंट बढ़ता है, यानी कि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो ये कोवेलेंट ना होके आयनिक कैरेक्टर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो गया। क्यों होता है? अभी आपको डायपोल मोमेंट बताया था। डायपोल मोमेंट में फ्लोरीन का छोटा साइज होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। इसीलिए ये कोवेलेंट के साथ साथ आयनिक नेचर भी शो करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका रॉन्ग है 20 का। तो अब आते हैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर में। देखो जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें बोलो 1 से लेके 8 तक, पेज नंबर 148, कोई डाउट? 1 से लेके 8 तक जेई मेंस में इसके क्वेश्चन आपको मेंस के और इसके आसान लगेंगे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअल में आपको बताया नहीं है इसका। कई बार क्या करते हैं लोग, क्वेश्चन इसका डाल देते हैं लेकिन क्वेश्चन होता नहीं है इसका। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैंने आपको कल ही डाला हुआ है, एक बार आप लेक्चर देखना कि सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा। सॉरी, intermolecular interaction that depends on the question number first है inverse cube of the distance between the molecule is। देखो इसका आंसर तो गिवन है, इसमें थ्योरेटिकल होता है 4 होगा, इसमें ज्यादा लॉजिकल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे याद कर लेना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है जो आंसर, ये आपका इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको दे दिया है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। तो आंसर इसका है थर्ड वन। इसे डायरेक्ट लिख लो, ये इस क्वेश्चन का नहीं है, ये है आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन आपको डाल दिया है, ये यहां से लेट नहीं रखता। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको जो इससे रिलेटेड नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो हाईएस्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को अभी देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड JEE मेंस का क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी जो मैंने आपको दिया हुआ है वो वैन डर वाल्स फोर्स पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका वो वैन डर वाल्स फोर्स पे है।
कल का जो मैंने एक लेक्चर डाला हुआ उसे देखना आप लोग। वैन डर वाल फोर्स, जो वैन डर वाल फोर्स है जनरली उस साइज पे डिपेंड करता है या मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, और ये मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, जैसे जिनोन नोबल गैस के बीच में लगेगा। वैन डर वाल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है जो साइज पे डिपेंड करेगा, जितना साइज या मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतना वैन डर वाल फोर्स ज्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है बस। कोई भी कंपाउंड देखोगे आप, कोई मॉलिक्यूल देखोगे, जितना बड़ा साइज या जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये आदित्य मयकर बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। आंसर इज 4। जिनोन का सबसे बड़ा साइज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। जिनोन के बाद कौन है? क्रिप्टन आता है, क्रिप्टन के बाद नियोन आता है। इस तरीके से इसका ऑर्डर आएगा। जितना बड़ा साइज उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जितना छोटा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि ये साइज पे डिपेंड करता है। और दिस इज वैन डर वाल फोर्स, मतलब ऑन एयर वैन डर वाल फोर्स इज एक्सर्टेड। आप जल्दी से और क्वेश्चन बताओ 1 से 8 तक। 5 सेकंड है आपके पास, फिर मैं बढ़ जाऊंगा आगे, फिर आगे वापस रिटर्न नहीं आऊंगा। तभी मैंने कहा था टिक लगा दो आप पहले से ही, ताकि जल्दी जल्दी पूछो आप आंसर को। जैसे ही क्वेश्चन फिनिश होता है तुरंत आंसर पूछो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन नो कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा जिसमें, तो मैं आपको चारों स्ट्रक्चर बता देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है कहां पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जेईई मेंस का क्वेश्चन नंबर 8 पहला है KCl। तो KCl आपको पता है K प्लस Cl माइनस होता है। सेकंड है इसमें PH3। PH3 का मतलब P एक H दूसरा S तीसरा H और यहाँ लोन पेयर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड PH3। थर्ड वन इज O2। O2 का मतलब O डबल बॉन्ड O। उसके बाद फोर्थ है B2S6। तो B2 का मतलब हो गया B बीच में बन गया, ये भी कल ही बताया हुआ, एक बार देख लेना आप लोग। ये बनाना बॉन्ड बनता है और ये एक H दूसरा H तीसरा और चौथा H, और लास्ट में है H2SO4। इसमें तो बनेगा ही बनेगा। H2SO4 को मैं यहां बना देता हूं, ऊपर देखो। H2SO4 में S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एक H दूसरा H। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है जिसमें नो कोवेलेंट बॉन्ड है, वो कौन सा आंसर है? रिप्लाई मी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन इज, नहीं पृथ्वीराज, हाँ सार्थ सही है, आदित्य मयकर सही है, और इसके अलावा रुजुल सही है। हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही आंसर है। केवल और केवल कौन होगा? केवल और केवल KCl। हाँ केवल KCl होगा जिसमें प्लस माइनस चार्ज है, बाकी सब में बॉन्डिंग दिख रही है आपको, तो ओनली KCl। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ नेक्स्ट, 9 से लेके और 19 तक। फर्स्ट एरो, फर्स्ट रो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 से और 19 तक। अब तो हम आगे बढ़ गए हैं पृथ्वीराज, ये तो हमने बता दिया है, हाइब्रिडेशन का हमने कई बार किया हुआ है। हाइब्रिडेशन चेक करो, अभी मैंने बताया था NO2 NO3 का, उससे आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 to 19, 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, 2 सेंटर और 2, देखो ये B2S6 का यही स्ट्रक्चर बन गया। इसी को मैं बना देता हूं एक बार, यहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। B2S6 कल ही इसको मैंने दिया हुआ है आपको, कल ही दिया हुआ है, तो आपको एक बार इसे चेक करना है दोबारा। देखो इसको कैसे करते हैं, हमने देखा 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन। देखो B2H यहां हो गया, H यहां हो गया, B और ये H और ये H, ये हो गया आपका B2S6। इसे कहते हैं बनाना बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड हो गया आपका बनाना बॉन्ड, ठीक है। और यहां पे देखो 3 सेंटर हैं, देखो 1 2 3 सेंटर, और एक और ऐसा है, ये देखो ये वाला भी इसी तरीके का है, देखो ये भी आपका 3 सेंटर 2 बॉन्ड।
तो ऐसे कितने हमारे पास जिसके पास 3 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं? तो कितने हैं हमारे पास ऐसे? 3 सेंटर, देखो 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर। और इधर से देखो दूसरा, ये भी 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर। ऐसे हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले कितने हैं? बता सकता है कोई? अब 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन। आदित्य नहीं, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन के केवल हमारे पास 2 टाइप हैं, बस ओनली 2 टाइप। केवल 2 ही टाइप हैं। देखो एक टाइप ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हमारे पास कितने ऑप्शन है? केवल 2 ही ऑप्शन है, जहां पे 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे कहते हैं बनाना बॉन्ड। एक कौन सा ऑप्शन हो गया? देखो फिर से आपको बताता हूं, इसे हटा के 3 सेंटर, और इसे कहते हैं ब्रिज एटम। ब्रिज का मतलब जो दो चीज को कनेक्ट कर रहा है। इस हाइड्रोजन को कहेंगे ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज कंपाउंड, यानी ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये और ये ब्रिज हो गए। और यहाँ पे मैंने कहा 3 सेंटर, 1 2 3 सेंटर, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक सिस्टम ये हो गया जहां पे 3 है, और एक सिस्टम ये हो गया। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के हमारे पास 2 कंडीशन है। अब हम चेक करेंगे 2 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम इस तरीके से चेक करते हैं। यहां से देखो 1 2 3 और 4, यहाँ पे 2 सेंटर है। देखो 1 2 सेंटर 1 2 सेंटर। अब बताओ 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन के हमारे पास कितनी बॉन्डिंग है? 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन के हमारे पास कितनी बॉन्डिंग है इसमें? जल्दी से रिप्लाई करो। 2 सेंटर, देखो 2 सेंटर है हमारे पास, ये 2 सेंटर 2 सेंटर। 3 सेंटर हम इधर से कर रहे थे, 2 सेंटर ये है। तो इसके हैं सार्थ, बिल्कुल सही आंसर है। अनुजा सही आंसर है, अदिति सही है, और आदित्य मयेकर सही है। तो बताओ रुजु सही है। तो इसमें बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? 2 आंसर इज देयर, 2, जिसमें देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 4 हैं, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के हमारे पास कितने हैं? हमारे पास है 2। ठीक है, उसमें ध्यान रखो, एक में लिखा है इलेक्ट्रॉन और एक में लिखा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये ध्यान रखना, एक में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ध्यान से पढ़ो एक बार जरा। तो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो इसका आंसर है 2। अब इसके अलावा देखो जरा 9 से 19 तक और कोई क्वेश्चन, फास्ट रिप्लाई। 9 से 19 तक नहीं सार्थ, अब तो 7 पे हम नहीं आ सकते वापस। 7 में देखो 7 का मैं आपको तरीका बता देता हूं कि जहां पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, जहां पे बॉन्ड 11 अभी बताता हूं। देखो अगर आपको पूछा कि कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको सिर्फ क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया या माइनस में आ गया, तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी भी आपको अगर कोई क्वेश्चन ये आया कि कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? तो आपने क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 में आ गया या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ गया, इसे लिख लो आप लोग, तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आया मतलब उसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर माइनस में आ गया, तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही चेक करो आप, बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 तो आपको मैंने कई बार बताया हुआ, देखो XCOF4। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है, XCOF4। अब फिर आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, वो कह रहा है कि लोन पेयर कितना होगा, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां से देखो 4, सॉरी जिनोन का 8 होता है, हमने कई बार किया हुआ है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, और 4 मोनोवैलेंट एटम है, डिवाइडेड बाय 2 यानी 6। ओवरऑल Z इज इक्वल टू 6 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ एटम का मतलब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास टोटल कितने हो गए? 4 + 1 5। तो 5 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया।
ठीक है, तो 5 + 6 का मतलब क्या होता है, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडेशन एंड वन लोन पेयर इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, sp3d2 एंड वन लोन पेयर। क्लियर है सबको? अब और क्वेश्चन आगे पूछो जल्दी से। 9 to 19 आदित्य मयेकर 18 क्वेश्चन। ठीक है, 18 क्वेश्चन भी यही है। देखो स्ट्रक्चर वाले मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं, ये सब स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन है। देखो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत बार मैंने आपको ये रिपीट करवाया है। स्ट्रक्चर वाले की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो फिर से ICl5 लिखा है और ICl4 लिखा है, बस दो ही है हमारे पास, ICl5 और ICl4-। अब सिंपल से आपको देखो I के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 5 मोनोवैलेंट एटम है, डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 हो गया। तो इसमें स्टेरिक नंबर 6 हो गया। तो 6 का मतलब sp3d2 और इसमें 5 बॉन्ड पेयर हैं, तो बॉन्ड पेयर 5 हो गए, तो लोन पेयर 1 हो गया। अब आप सोच सकते हो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। यहां देखो इसमें 7 हो गया I के लिए, 4 इसमें बॉन्डेड है और 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है। तो कितना हो गया ये भी, 7 + 4 11 + 1 12 डिवाइडेड बाय 2 मीन 6। सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सराउंडेड एटम 4, यानी यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4 और लोन पेयर हो गए 2। अब इसमें से आप अपने आप कैलकुलेट करके बता दो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको स्ट्रक्चर मैंने बहुत बार बताया हुआ है, तो यहां से आपको देखो कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, दोनों कंडीशन दे दी आपको मैंने। अब बताओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास तो फास्ट चलेंगे क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में among the following molecule expect to be stabilized by anion formation। अब कौन सा ऐसा है जो एनायन फॉर्मेशन से ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। सीधी सी बात है। देखो क्वेश्चन उसने थोड़ा सा घुमा के दे दिया, यानी अगर आपने उसको माइनस चार्ज लगाया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। अब आपको चेक करो किसका माइनस चार्ज लगा के बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 जेईई मेंस का बहुत सिंपल आंसर है। देखो क्वेश्चन वो कह रहा है कि एनायन, एनायन का मतलब क्या होता है, एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, अब चेक करो एक एक करके। C2, C2 का मतलब होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कितना होता है C2 का, C2 यानी कि 6 2 12 यानी बॉन्ड ऑर्डर 2। अब अगर मैंने इसको माइनस चार्ज लगा दिया 14 कर दो, तो इसका अभी तक 12 इलेक्ट्रॉन थे 14 हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, यानी कार्बन इज द राइट आंसर। सीधा सा ऑप्शन है आपके पास कार्बन। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उतना ही वैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं। आप बोल गए तो तुक्का लगा दिया हमने, चलो ठीक है। दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट फिर बचे हुए हमारे पास। देखो तभी मैंने कहा शॉर्टेज ऑफ टाइम है। देखो ऑक्सीजन O2, O2 16 है, तो 16 का 2, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2। अब आप उससे और माइनस करो, 18 कर दिया तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। आप तो इसे डिस्टेबलाइज कर रहे हो। ऑक्सीजन को देखो, नाइट्रोजन को देखो, NO, NO का मतलब कितना हो गया 8 + 7 15। अब आप इसे माइनस कर दो, 16 कर दो। 16 करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर और कम हो जाएगा। इसका पहले 2.5 था, अब 2 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया उसने। मैंने कहा था कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा क्या करते, घुमाते हैं क्वेश्चन। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन देखे आपने अभी तक, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बस। तो आंसर क्या हो गया C2। अब बताओ जल्दी से फर्स्ट पैराग्राफ में कोई आंसर, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। 2π½ सिग्मा बॉन्ड यानी कि 2.5, 2π½ मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, हाफ मतलब 0.5,
हाफ कभी भी हम किसके लिए करते हैं, 0.5 के लिए। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर आपको 2.5 दिखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड अगर बन रहा है तो जिसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होगा वो ज्यादा क्लियर है। बॉन्डिंग वाला, जो बॉन्डिंग वाला होगा वो आंसर होगा आपका बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। बॉन्डिंग के लिए मैंने क्यों कहा आपको, क्योंकि सिग्मा आपको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो 12 वाला क्वेश्चन का मैं फिर से बता देता हूँ। 12 में देखो N2 प्लस और O2 प्लस दोनों के 2.5 और 2.5 है, लेकिन N2 प्लस में क्या होगा, देखो N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पहले पाई में जाता है, देखो पाई में जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा में जाता है। ये देखो 0.5 में क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा में आएगा, तो इसीलिए N2 प्लस इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि N2 प्लस में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, पाई में इसके दोनों इलेक्ट्रॉन फिल है, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड क्या हो गया, 1 और 1 2 बॉन्ड। लेकिन सिग्मा में इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 6 होते हैं, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो जो सिग्मा है वो हाफ है, 0.5। इसीलिए आंसर क्या होगा, N2 प्लस होगा, O2 प्लस नहीं होगा। O2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पाई में चले जाता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं है बल्कि N2 प्लस वाला ऑप्शन है। और जल्दी से क्वेश्चन, क्योंकि 10 मिनट से भी लेस है हमारे पास, तो अब 20 से 27 तक कोई भी क्वेश्चन, 20 to 27 कोई भी क्वेश्चन, 20 to 27 कोई भी क्वेश्चन, जल्दी से एज फास्ट एज पॉसिबल, 1 मिनट में रब कर लूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 23 25, ओके बहुत बढ़िया। तो हम आते हैं पहले 21 पे। एक्चुअल में मैंने कल बताया ना, इसीलिए अब दिक्कत आ रही है आपको। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21, इसका आंसर मैंने आपको कल बताया हुआ था, इसीलिए इसको दिक्कत आ रही है आपको कि क्वेश्चन नंबर 21 का BeCl2, BeCl2 मैंने कल बताया हुआ आपको, ये एक बार देखना उसमें। इसमें क्या होता है, अगर सॉलिड स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में, तो ये चेन बनाता है, क्योंकि बोरोन बेरिलियम होता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाहर देखो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, 2 इसके पास आए तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये इनकम्प्लीट होता है और ये आपस में क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है। तो सॉलिड स्टेट में ऐसे बनेगा, देखो ये जुड़ता चले जाता है चेन की तरह। अब इसके 8 पूरे हो गए, देखो इसके 8 पूरे हो गए, 2 4 6 8, तो सॉलिड स्टेट में लंबी चेन बनाता चला जाता है। ये सॉलिड स्टेट में लंबी चेन बना देगा, इसे लिख लो आप लोग, ये चेन बनाएगा। और वेपर फेज में क्या होता है, वेपर फेज में चेन नहीं बन सकती, क्योंकि सॉलिड में तो पास पास रहेंगे, तो वेपर फेज में केवल दो ही एटम है वो कंबाइंड होते हैं, केवल ये डाइमर ही बना पाता है वेपर फेज में। तो डाइमर मतलब इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल ही आपस में कंबाइंड हो पाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल ये और एक ये, तो 2 ही आपस में कंबाइंड हो पाते हैं। तो वेपर फेज में ये बनाता है डाइमर। डाई का मतलब 2 एंड मर मीन्स होता है पार्ट, केवल 2 ही पार्ट आपस में जुड़ पाते हैं, क्योंकि वेपर फेज में मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो केवल 2 ही कंबाइंड हो पाएंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये चाहेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इसके लिए क्या होगा, ये दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाएगा। यहाँ पे सॉलिड स्टेट में बिल्कुल पास पास होंगे एटम्स, तो इसीलिए ये चेन बनाता है। तो इसका आंसर आप समझ जाओगे क्या होता है। 21 क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 21, ये कल बताया, एक बार आप चेक कर लेना। 21 के बाद आपने क्या कहा था, 21 के बाद 21 के बाद क्या कहा था, 25 था और 24 वाला क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, देखो इसे मैं बता देता हूँ। 25 वाला भी आपके पास नहीं है, क्योंकि ये पी ब्लॉक के क्वेश्चन से जो आपको इसमें डाल दिए गए हैं, लेकिन ये आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यानी इस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं है। ये आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आपको इतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का है, रिलेटेड था, उन्होंने डाल दिया उसे। क्वेश्चन नंबर 24 बताता हूं, जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ध्यान रखना, ये मैंने आपको कल के ही लेक्चर में डाला, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही होगी। 24 में देखो कि जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के यहाँ पे लिख दिया मैंने SiS3, SiS3 और SiS3, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। दूसरा मैंने आपको बना दिया N, और यहाँ पे लिख दिया CS3, CS3 और CS3, इसके पास भी लोन पेयर है। आपको दिखने से लगेगा कि दोनों के दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है, इसके पास भी एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो दिखने से हमें क्या लग रहा है कि दोनों का शेप सेम है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। रीजन क्या है? देखो कल मैंने आपको देखो चेक करना बैक बॉन्डिंग बताई थी, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होती है। सल्फर और सिलिकॉन होता है, इसका साइज बड़ा होता है, सिलिकॉन के पास ऑर्बिटल खाली होते हैं, सिलिकॉन के पास क्या होगा, ऑर्बिटल खाली होंगे। तो ये सिलिकॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बना देता है। ये जो नाइट्रोजन का बॉन्ड था लोन पेयर, वो बैक बॉन्डिंग बनाता है सिलिकॉन के साथ, और यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रहेगा नहीं, ये घूमता रहेगा, कभी इस सिलिकॉन के पास गया, कभी इस सिलिकॉन के पास गया, और कभी ये वाले सिलिकॉन के पास जाता है। तो ये चारों तरफ घूमता रहेगा, तो इसीलिए इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो केवल क्या होगा, sp2। sp2 sp2 का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये प्लेनर होता है। जबकि इसका लोन पेयर कहीं जाता नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं होता, तो ये डीलोकलाइज नहीं कर पाता, यानी यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, और बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा तो इसकी वजह से इसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है। sp3 होने की वजह से ये होता है पिरामिडल से, ये डिफरेंस है, और इसीलिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, कल मैंने आपको ये वीडियो डाला हुआ है, एक बार आप चेक कर लेना, नहीं आएगा तो दोबारा पूछना मुझे उससे, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग की वजह से, बैक बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड पहले बन चुका है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें आप चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा।